नहटोर थाना क्षेत्र के गांव पूठी गांव में नगीने के मोहम्मद नसीम और लियाकत जो कि किराने का सामान बेचने गए थे, उनके सामान बेचने गांव के हेमराज ने आपत्ति जताई और मारपीट की। दोनों लोग कहते रहे उनके प्रशासन से अनुमति है, लेकिन हेमराज ने गालियां देते हुए कहा तुम लोग यहां सामान नहीं बेच सकते, साथ ही मारपीट की। नहटोर थाने में तहरीर के बाद आरोपी हेमराज को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो में लियाकत बता रहा है कि हेमराज को मुसलमान के सामान बेचने पर ऐतराज था, जिसकी वजह से उसने मार पिटाई की। नसीम अहमद। कहाँ के रहने वाले हो? नहीं नगर। यहाँ क्या करना आए थे आप? यहाँ पे किराना सामान बेचना आए थे, दाल वगैरह, चीनी वगैरह, ये सामान बेचना आए थे। क्या हुआ फिर? अब जैसे हम पिछले फेरी करता आ रहे थे, जैसे पुट्ठी में जो अगला गांव की पुट्ठा है ये, वहाँ पे जब हम घुसते वो साजी है नहीं। पहले एक लड़का आया, लड़का आने के बाद पूछा मुझसे मेरा नाम क्या है। मैंने बोला मैं नसीम अहमद। जैसे मैंने उसे नाम बताया नसीम अहमद, तो मुझे उसने मारना चालू कर दिया। तो मुसलमान यहाँ पर क्या करना हो, समझे? मुझे मारा, मेरे पैसे थे, मेरे पास 18-20 हज़ार रुपये थे मेरी, जो सुबह से 6 बजे से जो दुकानदारी कर रहा था मैं, सारे पैसे छीन लिए मेरे। हाँ समझे। और जो मेरे साथ था उसे भी बहुत मारा और मुझे भी मारा। मेरी गाड़ी के दोनों साइड के शीशे तोड़ दिए और मैं जल्दी निकला वहाँ से। अरे तो मुसलमान यहाँ पे करने क्या आए हैं? चंदौली जनपद के अलीनगर थाना क्षेत्र के गोरी गांव में बीते बुधवार शाम लगभग 7:30 बजे अचानक गेहूं के खाली खेतों में आग लग गई, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। किसी तरह ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्रयागराज थाना कोंधियारा के अंतर्गत चौकी प्रभारी जारी शिखर उपाध्याय ने पत्रकार पर फर्जी मुकदमा कायम कर पत्रकार उत्पीड़न किया है। गौरतलब है कि थाना कोंधियारा के अंतर्गत चौकी प्रभारी जारी पत्रकारों पर अवैध तरीके से दबाव बनाकर बेइज्जत करते रहते हैं। जारी क्षेत्र के पत्रकारों को समाचार संकलन में अवरोध उत्पन्न करते चले आ रहे हैं। सर, मुझको घटने की जानकारी नहीं, मेरे रिश्तेदार के यहाँ शादी थी, 5 लोगों को इनवाइट किया गया था उसमें दूल्हे की तरफ से, और जानकारी हम कवरेज करने गए थे गन्ने तरफ जाने के बाद मैं उधर से आ रहा था, तो लगभग हमको जानकारी 5:30 बजे हुई, 5-6 के बीच में, कि जारी चौकी इंचार्ज जो यहाँ पे सोशल डिस्टेंस तरीके से यहाँ पर शादी हो रही थी, तो उन्होंने 4 लोगों को यहाँ से गड़गिया से। एक अज्ञात महिला का शव मिलने पर महेवा घाट थाना क्षेत्र में खलबली का माहौल है। बता दें कि भगतपुरा अलवरा सड़क पर पुलिया के नीचे पानी में उतरता महिला का शव मिला, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है। दाहिने हाथ की कलाई पर अंग्रेजी से पवन सिंह लिखा हुआ है। बिजनौर में कोरोना वायरस के चलते देश में लगाए गए लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों और शहर के फंसे मजदूरों को घर भेजने के लिए बिजनौर जिला प्रशासन ने आज जनपद में बाहर के सभी मजदूरों को भेजना शुरू कर दिया है। मजदूरों को एक छात्रावास में रखा गया, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक कमरे में दर्जनों लोग पास रुके हुए हैं। सुंदर जी, कहाँ आपको जाना है और कहाँ से आप आ रहे हैं? मैं नजीबाबाद से आ रहा हूँ सर, जो मैं पुलिकवाड़ी काम करता था। कहाँ जाना है आपको? मेरे को छत्तीसगढ़ जाना है। छत्तीसगढ़ जाना है। क्या व्यवस्था की गई है आपके यहाँ से जाने के लिए? कोई व्यवस्था की गई है प्रशासन द्वारा या कोई रोडवेज द्वारा? जी सर, मेरा फ्रेंड वो कलेक्टर ऑफिस में गया था। सुमलेश कुमार यादव बेलदौर संवाददाता के अनुसार मध्य विद्यालय केहर मंडल टोला में रह रहे प्रवासियों को किट दिया गया। एक किट में आधे दर्जन सामान रहते हैं। किट पाकर प्रवासियों में खुशी देखी गई। मौके पर सीआई प्रेम बाबू और मनोज बाबू कर्मचारी बेला मौजूद थे। कोरोना वायरस का संक्रमण बंदियों को अपनी चपेट में न ले, इसके लिए जेल प्रशासन भी चौकन्ना है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए जेल में बहुत से कैदियों को पैरोल पर रिहा कर दिया गया। अब यूपी के कौशाम्बी जेल प्रशासन ने बंदियों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने और अवसाद कम करने के लिए योगा कराना शुरू कर दिया। जिला कारागार कौशाम्बी में डीजी जेल श्री आनंद कुमार साहब के दिशा निर्देश पर लॉकडाउन अवधि में बंदियों को अवसाद से बचाने और बंदियों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के उद्देश्य से कारागार में प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक बंदियों को योग अभ्यास एवं योगासन कराए जाते हैं, जिससे बंदी फिट रहते हैं और मानसिक स्थिति बंदियों की चुस्त दुरुस्त रहती है। पाकिस्तान से एक बार फिर टिड्डियों के सीमावर्ती बाड़मेर और जैसलमेर में हमले के कारण कोरोना से निपटने में जुटे हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी अब टिड्डियों की रोकथाम को लेकर भी सक्रिय हो गए हैं। हालांकि टिड्डियों की संख्या गत वर्ष की अपेक्षा फिलहाल कम है, लेकिन पाकिस्तान में पनप रहे टिड्डियों के बड़े समूहों के हमले की आशंका बनी हुई है।
इसको लेकर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने गुरुवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में संपन्न हुई कृषि मंत्रालय की बैठक में इस विषय को प्रमुखता से उठाया और बाद में इसको लेकर कृषि अधिकारियों के साथ अलग से भी इस पर समीक्षा बैठक ली। पाकिस्तान के रास्ते भारत की सीमा के अंदर टीडी ने प्रवेश किया है और हमारी पूरी तैयारी है इस टीडी को इस बार बॉर्डर पे आते ही इसको ख़त्म करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। हमारी एफएओ के साथ में निरंतर मीटिंग होती है और हमें उसकी सूचना मिलती है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ भी मीटिंग हुई है कि वो भी हमें सूचना निरंतर वहाँ से मिलती जा रही है और आने वाले समय के अंदर हम इस राजस्थान की सीमा के अंदर आते ही टीडी को ख़त्म करें ऐसी प्लानिंग की है और मशीनरीज वगैरह सारी पूरी व्यवस्था है और इस बार हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भी टीडी को ख़त्म करें इसकी भी योजना हमने बनाई है ताकि टीडी को समय रहते हम नियंत्रण कर सकें। और जैसा कि पिछली बार भी टीडी आई थी तो उसको भी जैसी सूचना थी एफएओ की रिपोर्ट के अनुसार कि अफ़गानिस्तान तक पहुंच सकती है, लेकिन हमने इसको राजस्थान की सीमा पर ही इसको कंट्रोल कर लिया था। तो वैसी ही सूचना इस बार भी है, लेकिन हम इसको पूरी तरह से वहीं पर राजस्थान के बॉर्डर पर ही नियंत्रण कर लेंगे ताकि हिंदुस्तान के अन्य क्षेत्रों के अंदर ये टीडी दल नहीं पहुँचे और जिससे किसानों को नुकसान नहीं हो। और पिछली बार भी जो किसानों का नुकसान हुआ था तो उसका भी जो राजस्थान से एनडीआरएफ फंड के लिए जो वहाँ से डिमांड आई थी तो उसकी भी यहाँ से स्वीकृति जारी कर दी है। वो भी किसानों को जल्दी इसका लाभ मिलेगा और आने वाले समय में किसानों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और किसानों को जिस तरह से पिछली बार भी उन्होंने सहयोग किया था टीडी को मारने के लिए, तो निश्चित रूप से आशा करते हैं कि इस बार भी किसानों को इसी तरह का सहयोग किसानों का भी मिलेगा और टीडी को हम समय पर बॉर्डर पर आते ही उसको ख़त्म कर देंगे। ऐसी हमारी पूरी प्लानिंग चलेगी। पाली नगर परिषद के पूर्व सभापति और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय महेंद्र बोहरा ने अपने परिवार के साथ अपने निवास स्थान पाली में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर परिवार के साथ आयोजित कुटुंब शाखा का आयोजन कर विश्व को इस कोरोना के संकट और विकट परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए प्रार्थना कर भारत में प्रवासी लोगों को दीन दिहाड़ी मजदूर और अपने परिवार से दूर बैठे प्रवासियों के लिए खुशहाली और सही सलामत अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए मंगल कामना की। पाली जिला के भाजपा के वरिष्ठ नेता महेंद्र बोहरा अपने प्रयासों से हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रवासी लोग सकुशल अपने घर पहुंच जाएं। हमारे संवाददाता ने देसूरी स्वास्थ्य चिकित्सालय का निरीक्षण किया। देसूरी ब्लॉक चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजेश राठौर के नेतृत्व में किए निरीक्षण में देसूरी चिकित्सालय एकदम साफ सुथरा पाया। दोनों वक्त चिकित्सालय को सैनिटाइज किया गया। आने वाले मरीजों को सैनिटाइज मशीन से होकर गुजरना पड़ता है। बाहर से आए हुए प्रवासी और गायों के रोगियों की जांच की व्यवस्था अलग अलग है जिससे कोई संक्रमण न फैले। चिकित्सालय में कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और साफ सफाई व्यवस्था चाक चौबंद पाई गई। पहले तो आप ये बताइए कि आपने जो बाहर से जो प्रवासी आ रहे हैं उनकी चिकित्सा के लिए क्या व्यवस्था की है और यहाँ के स्थानीय चिकित्साओं के लोगों के चिकित्सा के लिए क्या व्यवस्था है? एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश में हमने सैनिटाइजेशन के लिए अलग से मशीन लगा रखी है। जो भी बाहर से प्रवासी आते हैं उनकी लाइन बनाते हैं और उनके 1 मीटर सोशल डिस्टेंसिंग की बोलते हैं, हमारा अपने खड़ा रहता है और उनको उसके थ्रू गुजरना पड़ता है। फिर बाद में उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। उसके लिए अलग से चैम्बर बना रखा है, वहाँ उसकी सारी टेबल हिस्ट्री ली जाती है और IR इंफ्रारेड थर्मामीटर से उसकी स्क्रीनिंग की जाती है। फिर उसकी लाइन लिस्टिंग की जाती है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है जो हम डेली हम भेजते हैं आगे। और लोकल जो पेशेंट आते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था, अलग OPD की व्यवस्था कर रखी है ताकि कोई संक्रमण नहीं हो, ताकि किसी प्रकार का कोई संक्रमण न फैले। बिल्कुल। अच्छा, लगभग कितने प्रवासी आ चुके होंगे देसूरी में अभी? पुराने पूरे देसूरी तहसील में लगभग प्रॉपर देसूरी में 1100 समथिंग 1172 है प्रवासी आ चुके हैं। प्रॉपर देसूरी पंचायत में। और पूरे ब्लॉक में लगभग 5200 5200 हो चुके हैं। और अभी 26 अप्रैल से लेके 6 तारीख तक कुल 1957 लोग अभी आ चुके हैं। उनकी लाइन लिस्टिंग बन गई है और सारा ऑनलाइन डाटा गूगल सीट पे भेजा गया है। प्रयागराज पुलिस की घिनौनी हरकत सामने आई है। पुलिस ने एक बार फिर वर्दी को दागदार किया है।
कोंधियारा थाना क्षेत्र के जारी पुलिस चौकी अंतर्गत गड़ैया कला के केवटान गांव के रहने वाले जगदीश बिंद पुत्र राधेश्याम की लड़की की शादी होने वाली थी। घर में सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। पुलिस को इसकी भनक लग गई तो जारी पुलिस चौकी इंचार्ज 4 के साथ राधेश्याम के घर पहुंच गए और 4 लोगों को लड़की सहित उठा लाए। इसके बाद पुलिस ने जो किया वो बताने लायक नहीं है। चारों को खूब मारा पीटा गया और एक रिश्तेदार भी बीच बचाव के लिए गया तो उसको भी मारा पीटा। पुलिस लड़के को भी उसके गांव से उठा लाई और चौकी में बैठा लिया। लड़की के पिता बेटी की शादी की राह देखता रहा और पुलिस उसके ऊपर जुल्म करती रही। पुलिस ने पैसे की भी डिमांड की। इसकी शिकायत अधिकारियों से भी आपकी नातिन की शादी थी? हाँ भैया। तो किस तरह घटना हुई? अब घटना तो अब आए तो भैया पकड़ लाई गए। अब का कहता हुआ लाई गए तो मारे तो यहाँ से कहन की चले चौकी में का 5 जने वो करे का कहा था 5 जने चले का कहा था कि हम नातिन में शादी करा था। और वहाँ पहुँचे तो मारे शोरूम कह दी का कहा था यहाँ से बुलाई ले गए झट के बुलाई ले गए चला। कितने लोगों को ले गए यहाँ से ले गए है 4 जने। तो चारों लोगों को मारा पीटा? 4 जने। उसमें कौन कौन थे आपके? आपके हैं काका 3 ठे लड़का हैं और आदमी हैं। आपके आदमी को भी मारा पीटा? रमेश छाजेड़ रामसर ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के समय में सभी के काम धंधे बंद पड़े हैं। ऐसे में हमारे कई जैन साधर्मिक भाई हैं जिनको इस वक्त सहायता की जरूरत है, लेकिन शर्म के बारे बोल नहीं पाते। उन्हीं साधर्मिक भाइयों के लिए नवकार धाम नारनाड़ी जोधपुर के लाभ की प्रेरणा और दानदाताओं के सहयोग से जोधपुर के साधर्मिक परिवारों के लिए राशन सामग्री की व्यवस्था की गई। जिनको भी सहायता की आवश्यकता होगी उनकी जानकारी पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी। रमेश छाजेड़ ने कहा कि जिनको भी राशन सामग्री की आवश्यकता है वो मेरे मोबाइल नंबर 9414916938 पर फोन करके प्राप्त कर सकते हैं। उनको आवश्यक रूप से राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। कोरोना लॉकडाउन में बहुत अच्छी मानव सेवा का कार्य किया गया। गौ सेवा का भी कार्य भी चल रहा है और प्रतिदिन 500-1500 आदमियों का यहाँ पे भोजन बनता था। अब वो रसोड़ा भी हमने बंद कर रखा है और गौशाला का कार्य चालू है, गो भक्ति चालू है। और जैन सधार्मिक बंधुओं के लिए हमारा साहब कल ही ये डिसीजन लिया कि अपने जैन भाइयों के लिए गुप्त में ऐसी व्यवस्था की जाए, ऐसे भाइयों को सहयोग दिया जाए जो घर के अंदर बैठे हैं मगर बाहर आने की इच्छा व्यक्त नहीं करते, किसी के सामने जाने की इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं। ऐसी गोपनीयता रखकर हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। अपने सधार्मिक जैन बंधु भाइयों को ये राशन सामग्री कल से हम सुबह 7 बजे चालू करेंगे। जय जनेंद्र, रमेश छाजेड़, रामसर, नारनाड़ी, नौका धाम, जोधपुर से। वीडियो बना ला। इन दिनों बिलाईगढ़ ब्लॉक में अवैध रेत परिवहन का कार्य जोरों पर चल रहा था, जिसकी कई बार शिकायत एसडीएम और नायब तहसीलदार को की जा रही थी और रेत माफियाओं के द्वारा बेखौफ होकर रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था, जिसके मद्देनजर बीती रात को बिलाईगढ़ एसडीएम के एल सोरी और नायब तहसीलदार ममता ठाकुर ने चिकनी डीह गांव में अवैध रेत परिवहन करते हुए 20 ट्रैक्टर को जब्त किया। कितने ट्रैक्टर जब्त किए गए आपके द्वारा? ये ग्राम चिकनी डीह है, यहाँ पे नदी है और आज सूचना मिली कि अवैधानिक रूप से बहुत सारे ट्रैक्टर जो है रेत का परिवहन कर रहे हैं। इस पर नायब तहसीलदार को पहले भेजा गया। नायब तहसीलदार पुलिस के माध्यम से जांच कराई गई और मैं भी मौके पर पहुंचा हूं। करीब 10 से 15 गाड़ियां यहां पे अभी इसमें पकड़ी गई हैं और इनका विधिवत जो है कार्रवाई की जाएगी। सर, यहाँ पहले से भी रेत के जो है अवैध उत्खनन किया जा रहा है, क्या यहाँ किसी प्रकार का कोई ठेका दिया गया है? ये लगातार यहाँ पे शिकायतें होती है कि रेत का अवैध रूप से खनन और परिवहन होता है और किसी की यहाँ पे लीज स्वीकृत नहीं हुई है। पर प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव के कुछ लोग हैं जो अवैधानिक रूप से
इस रेत परिवहन कराने में मदद करते हैं और अवैधानिक रूप से पैसा लेते हैं। अभी कुछ गांव वालों से हमने चर्चा किया तो वो लोग बताने के लिए तैयार नहीं हैं। निश्चित ही इस पे गड़बड़ी की जा रही है। सर जो यहाँ से अवैध खनन करते हुए जो रेत लेकर जाते हैं जो ट्रैक्टर मालिक या ड्राइवर के ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है? लॉकडाउन की स्थिति है कि सर यहाँ पर 25 से भी 30 लोग जुड़े हैं। हाँ, यहाँ पे अभी जो है ये लोग जुड़े जरूर हैं। इन लोगों का भी कई बार पहले समझाया भी जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, लॉकडाउन है, कोरोना संक्रमण का प्रकोप भी है। इसको देखते हुए इनको दूरी बनाए रखने के निर्देश दिया गया है और माइनिंग एक्ट के तहत उनके ये ट्रैक्टर मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।